नमस्कार साथियों, ऑनलाइन क्लास के आज के सफ़र में आपका हार्दिक स्वागत है। हम बीए प्रथम वर्ष के संस्कृत साहित्य के पाठ्यक्रम में निर्धारित छंद प्रकरण पर चर्चा कर रहे हैं। पूर्व के वीडियो में हमने संस्कृत साहित्य की पृष्ठभूमि में पढ़ा था कि छंदों को 6 वेदांगों में स्थान दिया गया है। इन छंदों का प्रयोग लौकिक संस्कृत साहित्य के तहत पद्य काव्य में किया जाता है और छंद को वेद रूपी पुरुष का चरण बताया गया है और कहा गया है कि छंदः पादौ तु वेदस्य। इस प्रकार छंद के विषय में सामान्य जानकारी हमने पूर्व के वीडियो में प्राप्त की थी। आज हम छंद के प्रकारों के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। लौकिक संस्कृत साहित्य में छंद को 2 भागों में बांटा गया है, वर्णिक छंद और मात्रिक छंद। जिसमें वर्णों की गणना की जाती है वह वर्णिक छंद होते हैं। वर्णिक छंद में वर्णों की गणना गणों में की जाती है। गणों के संबंध में विस्तृत जानकारी हम अगले वीडियो में प्राप्त करेंगे। साथियों, हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक श्लोक में 4 चरण होते हैं, अर्थात 4 पंक्तियाँ होती हैं। इन पंक्तियों में वर्णों की संख्या कहीं तो समान होती है, कहीं असमान होती है। तो इसी आधार पर वर्णिक छंदों को 3 भागों में बांटा गया है, समवृत छंद, अर्धसमवृत छंद और विषमवृत छंद। जिस छंद के सभी चरणों में वर्ण समान हो उन्हें समवृत छंद कहते हैं, जैसे अनुष्टुप, इंद्रवज्रा इत्यादि छंद। जिनके प्रथम पाद के समान तृतीय पाद में तथा द्वितीय पाद के समान चतुर्थ पाद में वर्ण हो तो ऐसे छंद अर्धसमवृत छंद कहे जाते हैं, जैसे वियोगिनी छंद। इन छंदों में पहले और तीसरे चरण में वर्णों की संख्या समान होगी और दूसरे और चौथे चरण में वर्णों की संख्या समान होगी। जिस छंद के सभी चरणों में ही असमान वर्ण हो तो ऐसे छंद विषमवृत कहे जाते हैं, जैसे चतुरुदर्व छंद। मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना की जाती है, जैसे आर्या छंद। इसमें मात्राओं की गणना करने के लिए हमें जो भी उदाहरण आपको दिया गया है उसमें सबसे पहले गुरु लघु व्यवस्था करेंगे। गुरु लघु व्यवस्था करने के बाद में जो भी गुरु और लघु वर्ण हैं उनको हम प्लस करते हुए गिन लेंगे, उनका योग कर लेंगे, तो जितना भी अंक आएगा उतनी ही उसमें मात्राएं होती हैं। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, अदरः किसलया रागः। इसमें मैंने गुरु लघु व्यवस्था कर रखी है। ये जो खड़ी रेखा सदृश चिन्ह है यह लघु का चिन्ह है और जो अवग्रह सदृश चिन्ह है वह गुरु का चिन्ह है। तो मैंने इन पर गुरु लघु व्यवस्था कर रखी है
इसको यदि आप काउंट करेंगे, गिनेंगे, इनका योग करेंगे तो 12 ही आएगा। तो इस प्रकार इस पंक्ति में 12 मात्राएं हैं। साथियों, आज इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।